गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेबलिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग सर्विंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा लेबलिंग, एंड लेबलिंग को हम आगे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने लेबलिंग सब्जेक्ट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हमने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम क्या लेबलिंग को क्यों यूज़ करते हैं, वर्टिकल एलिवेशंस को फाइंड आउट करने के लिए लेबलिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने रिड्यूस लेवल के बारे में बात की कि रिड्यूस लेवल का यूज़ क्यों करते हैं, वर्टिकल एलिवेशन और हाइट ऑफ द पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए रिड्यूस लेवल का यूज़ करती हैं। लेबलिंग, रिड्यूस लेवल एंड रिड्यूस लेवल के बाद हम यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, डेटम। डेटम को हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह डेटम का यूज़ किया जाता है। एंड डेटम के बाद हमने कुछ और भी डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे कि बैक साइड डिस्टेंस क्या होती है, फोर साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो ये सारी डेफिनेशंस का हम रिवीजन करेंगे लास्ट में। अभी हम यहाँ पे आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये सारे डेफिनेशंस के बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे। लेबलिंग जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, एंड लेबलिंग के बाद हम यहाँ पे रिड्यूस लेवल के बारे में बात करेंगे। रिड्यूस लेवल के बाद हमने क्या डेटम के बारे में डिस्कस किए थे कि डेटम क्या होता है एंड इसकी क्या डेफिनेशंस होती है। डेटम के बाद हमने क्या देखे कि बैक साइड डिस्टेंस क्या होती है, मीन आवरली MSL मीन सी लेवल, MSL मीन सी लेवल कि मीन सी लेवल क्या होता है, बैक साइड डिस्टेंस, बैक साइड के बाद हमने क्या देखा, फोर साइड, बेंचमार्क, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमने क्या है डिस्कस कर चुके हैं, और यही इन्हीं टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बैक साइड से क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि अगर हम यहाँ पे बैक साइड सर्विंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी रीडिंग को परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर साइड के लिए बात करें तो फोर साइड के थ्रू हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी रीडिंग्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम आगे इस क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट साइड के बारे में। इंटरमीडिएट साइड की क्या डेफिनेशन होती है, इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड की डेफिनेशन हम समझेंगे, इंटरमीडिएट साइड। ओके, तो इंटरमीडिएट साइड की डेफिनेशन देखा जाए कि ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन, इसमें हम क्या करते हैं, ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन बैक साइड एंड फोर साइड, ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन, ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन बैक साइड एंड फोर साइड, all other reading taken other than back side and fore side are called तो ये definitions क्या कहलाती, are called as intermediate side, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट साइड में क्या देखने वाले हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस होती, ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन बैक साइड एंड फोर साइड आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट साइड। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट साइड बोला जाता है कि बैक साइड एंड फोर साइड पर हम जो रीडिंग टेकन करते हैं इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट साइड। अब एक पॉइंट आया इसमें, क्या बैक साइड, तो बैक साइड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रीडिंग टेकन, बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन एंड हमने सेकेंड वर्ड का यूज़ किया जिसको क्या बोला जाता है, फोर साइड क्या होता है, लास्ट रीडिंग टेकन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट किसके बारे में बात की, बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन एंड फोर साइड में हमने क्या देखे, इस कंडीशंस में लास्ट रीडिंग को टेकन करती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हो गई इंटरमीडिएट साइड की कि ऑल अदर रीडिंग टेकन अदर देन बैक साइड एंड फोर साइड आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट साइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट इज द चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट।
चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो चेंज पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट की क्या डेफिनेशंस बनेगी कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एबल टू टेक फर्दर रीडिंग, व्हेन इंस्ट्रूमेंट is not able to take further reading। ठीक है, तो हमने क्या देखा चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट में कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एबल टू टेक फर्दर रीडिंग एंड द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट is to be shifted, location of instrument is to be shifted, is referred as change point। ठीक है, तो चेंज पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट, कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एबल टू टेक फर्दर रीडिंग एंड द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिफ्टेड इज रेफर्ड एज चेंज पॉइंट। ऑन चेंज पॉइंट बोथ जो फोर साइड एंड बैक साइड रीडिंग आर टेकन। ऑन चेंज पॉइंट बोथ फोर साइड एंड बैक साइड रीडिंग आर टेकन। ठीक है, नेक्स्ट चेंज पॉइंट में हम जो फोर साइड रीडिंग लेते हैं, फोर साइड रीडिंग, ऑन चेंज पॉइंट पर जो हम फोर साइड रीडिंग लेते हैं, फोर साइड रीडिंग क्या होती है, रीडिंग इज द फर्स्ट रीडिंग, ये क्या होती है फर्स्ट रीडिंग, एंड बैक साइड इज द बैक साइड रीडिंग क्या होती है, लास्ट रीडिंग, बैक साइड इज द लास्ट रीडिंग। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे RL ऑफ डिफरेंट पॉइंट को, कि रिड्यूस लेवल में हम डिफरेंट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो हम वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। रिड्यूस लेवल ऑफ RL of different point is calculated। RL of different point is calculated। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि RL of different point is calculated by two different मेथड। तो हम इसके लिए कौन कौन सी दो डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को नेक्स्ट क्लास में और हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। This is the most suitable for longitudinal leveling। तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है ये मोस्ट किसके लिए सुटेबल है, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग के लिए, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग के लिए, एंड कंटूरिंग के लिए,
कंटूरिंग के लिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि RL ऑफ डिफरेंट पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय 2 डिफरेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ये मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग एंड कंटूरिंग, एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द RL of line of sight of the instrument, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क एंड प्रीवियस पॉइंट प्लस बैक साइड रीडिंग, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ही क्या कहलाती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, और क्या होता है, फोर साइड। तो ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम RL ऑफ बेंचमार्क प्रीवियस पॉइंट प्लस बैक साइड रीडिंग का यूज़ करते हैं। क्या होता है, RL ऑफ बेंचमार्क प्रीवियस पॉइंट प्लस बैक साइड रीडिंग एंड RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑफ फोर साइड। नेक्स्ट क्लास में हम राइज एंड फॉल मेथड को डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।